नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ईयर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक है सर्कल और सेकंड है सेमी सर्कल। सर्कल को हम लोग वृत्त कहते हैं एवं सेमी सर्कल को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला है एरिया। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। और सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिधि। डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। एवं रेडियस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो दिए गए यहाँ पे एक फिगर है। इस फिगर में आप देखेंगे ये एक सर्कल है। इसके इस जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट कहा गया है, रेडियस। और यह जो पार्ट है इसे कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है कि ये जो पूरे पार्ट हैं, इस पार्ट को हम लोग डी फॉर डायमीटर डिनोट करते हैं। तो अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तब क्या करेंगे? d/2। अगर त्रिज्या ज्ञात करना है तो व्यास को अगर आधा कर देंगे तब वह त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तब हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? त्रिज्या। और अगर हमें डायमीटर अगर फाइंड करना है तो 2 को रेडियस से अगर गुना कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला में पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अगर किसी सर्कल वृत्त का अगर क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तब इसके पास एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो पाई है, वह पाई का जो वैल्यू है वह है 22/7। और अगर इसे हम लोग पॉइंट में लेते हैं तो 3.414। सो एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वह पाई आर स्क्वायर होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है उसे हम लोग कहेंगे 2πr। क्या कहेंगे? 2πr, जो कि 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर हम लोग पढ़े थे। एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल है तो हाफ ऑफ सर्कल है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब इन दोनों में देखेंगे, इसमें भी r और इसमें भी r है। ये दो r को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई प्लस यहाँ 2। इस प्रकार r बराबर r जो होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा पाई प्लस 2। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। अब हम लोग बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर और रेडियस किस प्रकार हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। जिसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वह है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर रेडियस दिया हुआ है कितना? 1.54। अगर रेडियस है 1.54 और सेकेंड में हमें ज्ञात करना है सरकमफ्रेंस, परिधि भी ज्ञात करना है। परिधि भी ज्ञात करना है। एक वृत्त का परिधि क्या होगा और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ ज्ञात करना है। एक निकालना है एरिया और एक निकालना है सरकमफ्रेंस। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है ए का वैल्यू ज्ञात करना है। पाई का जो मान होता है वो 22/7 और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 1.54। तो 1.54 का स्क्वायर। तो ए बराबर 22/7 इंटू 1.54 इंटू 1.54। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7.4536। यह किस में दिया हुआ है? मीटर में। तो क्षेत्रफल जो आएगा वह मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है 7.4536 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस परिधि ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वह है 2πr। तो यहाँ पे c का जो मान हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 और जो रेडियस है
वह रेडियस लिखेंगे 1.54। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर जाएगा 9.68 मीटर। तो इस प्रश्न में हमारे पास दो चीज़ ज्ञात करना था। पहला ज्ञात करना था कि क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा ज्ञात करना था कि परिधि क्या होगा। तो क्षेत्रफल और परिधि किसी भी वृत्त का यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे a इज इक्वल टू 7.45 एंड c इज इक्वल टू 9.68 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर एक सर्कल का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि 616 मीटर स्क्वायर है। 616 मीटर स्क्वायर किसी एक वृत्त का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो हम लोग दिया क्या है प्रश्न में, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। ए का मान कितना दिया हुआ है 616, तो यहाँ लिख देंगे 616 बराबर पाई इंटू, हमें आर का मान ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में जो 7 है वह डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 616 इंटू 7 ये 22 मल्टीप्लाई में है तो यह आ जाएगा डिवाइड में बराबर आर का स्क्वायर। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल में 11 बार में और 2 का टेबल में हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग फर्दर इसको इस प्रकार अगर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 3 बार में 0 एंड 8। इस प्रकार 308 इंटू 7 बाई 11 बराबर आर का स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग अगर नेक्स्ट अगर सॉल्व करेंगे तो यह कितनी बार में आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 8 8 88, तो 11 का टेबल में 88 8 बार में। देयरफॉर आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, तो आर स्क्वायर बराबर 196। देयरफॉर आर बराबर रूट अंडर 196, तो आर जो मान हो जाएगा वह क्या आ जाएगा 14 इंटू रूट 14। देयरफॉर रेडियस बराबर 14, तो 14 मीटर। जैसे ही हमारे पास त्रिज्या ज्ञात हो गया, अब हम लोग इस प्रश्न में क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रश्न में हमें निकालना था सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, त्रिज्या। तो हमारे पास रेडियस अब आ गया है 14। देयरफॉर सी बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का मान कितना है 14, 7 1 जा 7 2 जा। देयरफॉर सी बराबर 2 इंटू 22 इंटू 2 और सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 हो जाएगा 88। इस प्रकार जो सरकमफ्रेंस है वह आ जाएगा 88। ध्यान से एक बार देखें, हमें ज्ञात करना था सरकमफ्रेंस, लेकिन एरिया दिया हुआ 606 मीटर, तो 606 मीटर लिखे और इसके फॉर्मूला में पाई का मान लिखे इंटू आर। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने रेडियस ज्ञात किया, रेडियस हमारा निकल गया 14 मीटर, तो हमने 2 पाई आर सरकमफ्रेंस निकालना है। तो 2 पाई आर, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7। रेडियस का वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया था जब हमने इससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें आया था आर का वैल्यू 14, तो 7 1 जा 7 2 जा। देयरफॉर सरकमफ्रेंस जो आ जाएगा वह आ जाएगा 88। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। वो एक क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रेडियस 49 एंड फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इनटू विच इट कैन बी बेंट। एक वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है और इसकी जो रेडियस दिया हुआ है वह दिया हुआ है 49। यह एक सर्कल है, यह सर्कल का जो रेडियस है वह है 49। अब यह वायर इस सर्कल के फॉर्म में है। अब यह सर्कल से अब ये किस फॉर्म में हो गया है, अब ये एक स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ये रेक्टेंगल था इसलिए ये किस में हो गया है, स्क्वायर के रूप में हो गया है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिए गए प्रश्न के अनुसार r बराबर 49,
हमारे पास साइड ऑफ ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्या भुजा है ये हमें नहीं मालूम है, तो साइड ऑफ स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, यहाँ क्या है साइड, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है 2 पाई आर। तो 4a, यह मुझे साइड मालूम नहीं है, यहाँ पे हमें साइड नहीं मालूम, इसे ऐसे रहने दिए। 2 इंटू पाई, पाई का मान हो जाएगा 22/7, पाई का कितना मान हो जाएगा 22/7, पाई का जो मान होगा वह 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस, रेडियस हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, तो 7 1 जा 7 7 जा, देयरफॉर 4 इंटू ए बराबर 2 इंटू 22 इंटू 7। अब इस ए को यहीं रहने दिए, 2 इंटू 22 इंटू 7 बाई, ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 11 जा, देयरफॉर ए का मान 11 इंटू 7 बराबर 77, कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था, कि अगर एक सर्कल है, यह सर्कल को बाद में, यह एक जो वायर है सर्कल के फॉर्म में है, बाद में इसे बेंड करके एक स्क्वायर के फॉर्म में किया गया है, तो वह स्क्वायर का जो भुजा है साइड है वह कितना होगा, तो उसका जो साइड है वो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि ये जो वायर जो सर्कल के फॉर्म में था, यही सर्कल को बाद में बेंड करके एक किसके बराबर में चेंज किया गया है, एक स्क्वायर के बराबर में चेंज किया गया है, इसलिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वह एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द difference between the circumference and a diameter of a circle is 28. Find the radius. दिए गए प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस और डायमीटर की बीच का जो डिफरेंस है वह कितना दिया गया है 28। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, पहला एक सरकमफ्रेंस है और एक डायामीटर है, क्या है एक डायामीटर है, तो एक डिफरेंस है सरकमफ्रेंस माइनस डायमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर एंड 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और डायमीटर का जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे डायमीटर d है, क्योंकि डायमीटर को d से डिनोट करते हैं और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 2 पाई आर से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28। अब देखिएगा यहाँ लिखे हमने 28 बराबर 2 पाई आर माइनस, क्या हम इस d के जगह पे 2r लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि d बराबर 2 इंटू आर, अगर हमें व्यास अगर ज्ञात करना है तो अगर हम रेडियस को 2 से गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 आर है, तो 28 बराबर, इन दोनों में 2 और r जो है वह कॉमन है, तो इसमें से पाई निकल गया और इसमें से 1 बच गया, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 28 डिवाइडेड बाई 2r, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं मिस 1, 7 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 7,
7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, देयरफॉर 28 बराबर 2r, तो 28 बराबर 2r, 22 में 7 जाने से कितना आ जाएगा 15/7। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पर 28 बराबर 2r इंटू 50/7, ये राइट हैंड साइड में 7 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ये 15 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, और यह 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में बराबर r, हमें r निकालने के लिए। तो ये 1 बार में और ये 14 बार में, 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 28 14 बार में। इस प्रकार 14 इंटू 7/15 बराबर r, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98/15 बराबर r। तो 98 को 15 से अगर लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 6.53 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6.53 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर की बीच की जो दूरी है वह है 28, तो सरकमफ्रेंस की जगह पे 2 पाई और डायमीटर की जगह पे d। अब हमने डायमीटर की जगह पे 2r लिखा है, यह समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि डायमीटर जो होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। डायमीटर को अगर हमको फाइंड करना तो रेडियस को 2 से अगर गुना कर देंगे तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, इसलिए d के जगह पे हमने 2r का मान लिखा है। तो 2 पाई आर माइनस 2r, इन दोनों में 2r को कॉमन है इसलिए हमने इसे बाहर निकाल दिया, पाई माइनस 1 बचा। और इस प्रकार सॉल्व करने पर हमने r का जो वैल्यू निकाला है वह कितना निकाला 6.53, और यही हमें दिए गए प्रश्न में फाइंड करना था कि रेडियस क्या होगा अगर किसी सरकमफ्रेंस और डायमीटर की बीच की दूरी अगर 28 सेंटीमीटर है तो वह रेडियस 6.53 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज कट आउट फ्रॉम द सर्कल ऑफ 50 डायमीटर। तो सबसे पहला डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है, ठीक है, यह एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड किसको हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर का जो लार्जेस्ट साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं डायगोनल। कट आउट फ्रॉम द सर्कल ऑफ अ 50 सेंटीमीटर डायमीटर। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अनुसार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल। एक स्क्वायर का जो लार्जेस्ट साइड है जिसे हम लोग डायगोनल कहते हैं वह जो है वह सर्कल के डायमीटर के बराबर है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, और डायमीटर ऑफ जो सर्कल है वह दिए गए प्रश्न में दिया हुआ है 50। डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना 50। ए का मान हमें ज्ञात करना, ए बराबर 50, या 2 मल्टीप्लाई में था तो ये कहाँ आ गया डिवाइड में। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब यह क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का कितना होता है 1.414, इसलिए ए का जो वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1.414 35.36 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था व्हाट इज द साइड। तो जो लार्जेस्ट साइड है जो डायगोनल है वह डायगोनल कितना है 35.36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में था कि अगर किसी स्क्वायर का लार्जेस्ट साइड मतलब डायगोनल को अगर
कट आउट फ्रॉम द सर्कल, एक सर्कल के पार्ट से काटा जाता है जिसका डायमीटर अगर 50 है तो वह लार्जेस्ट साइड का, उस स्क्वायर का जो लार्जेस्ट साइड है वह क्या होगा? तो लार्जेस्ट साइड जो है वह है 35.36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे, वह क्वेश्चन है इन ए रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देयर आर 6 होल्स इन ईच 4 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर। एक रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या ज्ञात करेंगे? अगर किसी रेक्टेंगुलर का दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है 16, ब्रेथ दिया हुआ है 12। लेंथ कितना दिया हुआ है 16, ब्रेथ दिया हुआ है 12। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। देयर आर 6 होल्स इन ईच 4 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर, सभी 6 होल है और सब 4 सेंटीमीटर के होल है, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्टील प्लेट, तो उस स्टील प्लेट में कितने एरिया बचे हुए हैं जिसमें होल्स नहीं हैं, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट में कितने होल किए गए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है। तो हमने इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया 192। अब इसमें कितने होल किए गए हैं? इसमें 6 होल किए गए हैं। प्रत्येक होल जो है वो 4 सेंटीमीटर के डायमीटर में, कितने में है? 4 सेंटीमीटर के डायमीटर में है। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर कितने हैं? तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू 6। अब रेडियस, अगर एक होल का डायामीटर, एक होल है उस होल का डायामीटर कितना दिया हुआ है? डायामीटर दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक होल के रेडियस कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। क्यों? R बराबर D/2, 4/2, देयरफॉर 2। तो रेडियस कितने हो गए? 2 सेंटीमीटर हो गए। रेडियस कितने हो गए? 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि टोटल कितना होल्स है। एरिया ऑफ 6 होल्स, क्योंकि यह सर्कल के फॉर्म में है, जो होल किया गया वो सर्कल के फॉर्म में है। तो 6 होल इंटू पाई आर स्क्वायर, एक होल का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है। तो 6 होल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 22/7, 6 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है 192 सेंटीमीटर पूरा। यहाँ पर जो 6 होल किए गए हैं, यह होल का जो क्षेत्रफल है वो है 75.43। आपको फाइंड आउट करना है कि इस स्टील प्लेट में कितने ऐसे पार्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें होल नहीं किया गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट, उस प्लेट का बाकी एरिया कितना बचा है? तो टोटल था 192 और 75.43 में होल किया गया है। तो कितना पार्ट में होल नहीं किया गया है? अगर एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट हो जाएगा 116.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से एक बार फिर से देखें, एक रेक्टेंगल है, जिस रेक्टेंगल
की लंबाई दिया हुआ 16 इंटू 12, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर में। टोटल होल कितना गया है 6। एक होल जो छेद किया गया उसका डायमीटर है कितना 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2। टोटल होल्स कितने हैं 6। अगर एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक होल का हमने एरिया ज्ञात कर लिया, तो एक होल का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 6 होल का एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 6 होल का जो क्षेत्रफल है वो है 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाकी बचे हुए कितने रिमेनिंग प्लेट हैं, तो टोटल था 192, 75.43 में होल किए गए, तो बाकी कितने ऐसे रिमेनिंग पार्ट हैं जिसमें होल नहीं किए गए हैं। तो 192 माइनस 75.43, तो करेक्ट आंसर जाएगा 116.57। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस एरिया यह फिगर दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि कौन कौन सा इसमें फिगर है, क्योंकि जब तक हम लोग इस फिगर को अगर नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस फिगर को समझना है। यह फिगर को हमने माना 1, इस फिगर को हमने माना 2 और इस फिगर को हमने माना 3। तो यहाँ पे टोटल कितने फिगर हैं 1 2 3 फिगर हैं। तो फिगर 1 जो है वह किस आकार में आपको दिखाई दे रहा है, तो फिगर यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। मतलब पहला जो फिगर है वो रेक्टेंगल एक आयत के रूप में है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लेंथ कितने दिए हुए हैं 25 और ब्रेथ कितने दिए हुए हैं 20। तो 25 इंटू 20 बराबर 25 इंटू 2 50 एंड 1 0, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें किसका निकाल दिए, इस फिगर 1 का एरिया निकाल दिए। सेकंड हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन है, इस पार्ट को देखिए जिस पार्ट पे हम यहाँ पर पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। यह जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम, जो कि फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 2 कितना दिया हुआ है ट्रेपीजियम। फिगर नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है ट्रेपीजियम। देयरफॉर एरिया बराबर, ट्रेपीजियम में 2 साइड होंगे, ए इज पहला साइड, बी इज सेकेंड साइड। तो ए जो हमारा साइड है वह है 30 और जो दूसरा साइड है वह कितना दिया हुआ है 20 और जो हाइट दिए हुए हैं वो कितना दिए गए हैं 16। देखिए अब हम लोग इस फिगर से हम लोग देखते हैं, ये एक क्या है ट्रेपीजियम है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये हो गया आपके 20, जो कि हमने इसे सेकेंड साइड माना है। यह जो पार्ट है यह पार्ट कितना है टोटल 30 है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक यह रेडियस है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 15। तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है तो 2 इंटू आर, देयरफॉर 2 इंटू आर का वैल्यू 15, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 30। मतलब यह साइड कितना हो गया 30। तो ट्रेपीजियम में एक साइड है 30 पहला साइड और सेकेंड साइड है 20। अब दिए गए फिगर में देखिए हाइट यहाँ कितना दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 16। देयरफॉर अब हम लोग इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 1/2 इंटू 30 प्लस 20 50 इंटू 16, 1 बार में ये 25 बार में, देयरफॉर 25 इंटू 16 अगर मल्टीप्लाई हम कर दे तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकल गया 400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यह फिगर 2 था। अब हमारे पास आते हैं हम लोग फिगर 3 में। फिगर 3 में देखेंगे यह कौन सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है। यह एक सेमी सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल,
क्यों? क्योंकि यह अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का अगर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो πr²/2, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? 15, तो 15 × 15, यहाँ पर × 2। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा? 4950। 7 × 2 = 14। जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे आ जाएगा 353.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो तीसरा फिगर है जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं वह है 353.57। पहला फिगर में जो क्षेत्रफल है वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेकेंड फिगर ट्रापीजियम है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो थर्ड है एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसका है 353.57 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो एरिया ऑफ फिगर, तो इस एरिया ऑफ फिगर में कितने फिगर थे? 3 फिगर्स थे। तो सबसे पहला फिगर था एक रेक्टेंगल का फिगर। जो सेकंड फिगर थे वो ट्रापीजियम था। और एक फिगर था वो था आपका सेमी सर्कल। कितने थे? सेमी सर्कल। सभी का क्षेत्रफल कितना था? तो जो सबसे पहला फिगर रेक्टेंगल था उसका फिगर था 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्रेपीजियम थे उस ट्रेपीजियम का जो फिगर है वो कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सेमी सर्कल थे उनका था 353.57। तो टोटल एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा 5 + 4 900 + 3 1200। तो 1253.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें यही ज्ञात करना था। हमें ज्ञात करना था फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ फिगर क्या होंगे? क्योंकि दिए गए फिगर के अनुसार इस फिगर में एक रेक्टेंगल भी है, इस फिगर में एक ट्रापीजियम भी है और इस फिगर में एक सेमी सर्कल भी है। तो सभी के पार्ट बाय पार्ट में एरिया को हमने निकाल दिया और एरिया ज्ञात करने के बाद हमने सभी का एरिया को क्या किया? ऐड कर दिया। इस प्रकार एरिया ऑफ फिगर जो है वो रेक्टेंगल प्लस ट्रापीजियम प्लस सेमी सर्कल बराबर 1253.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वह है आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो ABCD, यह एक फिगर है जो कि एक स्टील प्लेट है और यह फिगर एक रेक्टेंगल के रूप में है। किस रूप में है? यह एक रेक्टेंगल के रूप में इस फिगर को दिया गया है। तो जब हम लोग देख रहे हैं इस रेक्टेंगल के फॉर्म में तो इसके कुछ लेंथ भी होंगे और कुछ ब्रेथ भी होंगे। अ सेमी सर्कल प्लेट ऑफ अ रेडियस इज 55 मीटर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ये जो रेडियस है वो दिया गया है आपका 55 मीटर। प्रिपेयर्ड बाय अ गैस कटिंग, फाइंड द वेस्ट एरिया। तो कौन सा पार्ट वेस्ट है उसे हमें क्या करना है? उसको पता करना है। तो सबसे पहला हम इस फिगर का टोटल फिगर निकाल देंगे। ठीक है, टोटल फिगर निकाल देंगे। तो यह फिगर जो है वह है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे? ये अगर 50 है ये भी 50 है तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 100 और ब्रेथ कितना हो गया? यहाँ पर 50 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं एरिया ऑफ स्टील प्लेट। एरिया ऑफ स्टील प्लेट बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 100 और ब्रेथ है 50। तो 500 कितना हो जाएगा? 500, ठीक है, एंड 0 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को एक सेमी सर्कल के रूप में लिया गया है। सेमी सर्कल
तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 22/7 इंटू रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितने दिए गए हैं, रेडियस 50 दिया गया है, तो 50 इंटू 50, ठीक है, 50 इंटू 50। आप इसे अगर इसे आप सॉल्व कर दें तो 22/7 इंटू 50 को अगर आप सॉल्व करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500/7 इंटू 2 इज़ 14। जब आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो 3928.57 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। हमें क्या पार्ट करना है कि यह एक रेक्टेंगल पार्ट का एक स्टील प्लेट है जिसका क्षेत्रफल है 5000 मिलीमीटर, और इस स्टील प्लेट में जो गैस से जो कटिंग किया गया है, इस पार्ट को ऐसे करके कटिंग कर लिया गया है। तो कटिंग करने के बाद यह जो पार्ट है यह एक वेस्ट एरिया वाला पार्ट है, और हमें बताना है कि यह वेस्ट एरिया क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टील प्लेट का टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिए, और जिसे कटिंग किया गया है वह एरिया कितना है ये भी हमने निकाल दिया है। तो हमें वेस्ट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ अ स्टील प्लेट, उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वेस्ट जो है ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ अ स्टील प्लेट, टोटल एरिया ऑफ अ स्टील प्लेट माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी हमने जो गैस से जिसका कटिंग किया है, कितना पार्ट कटिंग किया है, एक्चुअली दिस पार्ट इज नोन एज द कट पार्ट, ये कितना पार्ट काटा गया है। तो टोटल था आपके पास कितना, 5000 मिलीमीटर स्क्वायर, कितना पार्ट काट लिया गया है गैस से, 3928.57 मिलीमीटर। तो इतना यूज़ हमने कर लिया, इतना टोटल था, तो वेस्ट कितना हो गया, तो इन दोनों को आप सिंपली माइनस कर दीजिए, 1071.43 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब यह पार्ट क्या किया है, यह पार्ट अब एक वेस्ट हो गया। क्या पार्ट हो गया, वेस्ट हो गया। और कौन सा पार्ट वेस्ट है, यह वाला पार्ट जो एरिया है वह वेस्ट पार्ट एरिया है। सो स्टूडेंट, आपने देखा इस मेंसुरेशन चैप्टर में हमने सर्कल एवं सेमी सर्कल आज यहाँ पे स्टडी किया है। आपने यह सीखा सर्कल एवं सेमी सर्कल में उसके एरिया क्या होते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होते हैं, सेमी सर्कल के एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होते हैं, अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो, अगर उसका सरकमफ्रेंस निकालना हो तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं, एवं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से यह सभी सर्कल एवं सेमी सर्कल आपने देखा है। नेक्स्ट हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर से हम लोग वॉल्यूम करेंगे, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स अ लॉट।